हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस में लाइट को और लाइट के प्लेन मिरर के द्वारा इमेज जो फॉर्म हुआ और उसके प्रॉपर्टी को और यूज ऑफ प्लेन मिरर पढ़ चुके। ठीक है, तो यूज ऑफ प्लेन मिरर पढ़ लेने के बाद अब हमारे पास अगला है कि टाइप ऑफ मिरर्स। तो टाइप्स ऑफ मिरर में था हमारे पास प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, पैराबोलिक मिरर। हम लोगों को यहां पे पढ़ना है प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। तो प्लेन मिरर कल पढ़ चुके थे, आज हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर होता क्या है? स्फेरिकल मिरर होलो ग्लास स्फेयर का एक पार्ट होता है। स्फेरिकल मिरर जो है वो होलो ग्लास स्फेयर का एक पार्ट होता है जिसके एक सरफेस को पॉलिश कर दिया जाता है। तो ये हो गया हमारे पास होलो ग्लास स्फेयर। होलो ग्लास स्फेयर, होलो मतलब खाली होता है, ठीक ना। तो जैसे आपका कॉस्को का बॉल होता है, क्रिकेट बॉल होता है ना, या फिर प्लास्टिक वाला बॉल होता है, तो वो अंदर से खाली होता है। हेलो, हाँ, तो अंदर से खाली है बॉल हमारा। तो अब क्या किए हम लोग, इसके एक पोर्शन को कट किए। ठीक है, तो अब कुछ हमारे पास इस टाइप का स्ट्रक्चर आ गया। स्ट्रक्चर आ गया ना ऐसा? यस सर। ठीक है, अब हम लोग अगर इसके आउटर सरफेस को पॉलिश कर दें, आउटर सरफेस को पॉलिश कर दें, तो अब रिफ्लेक्शन यहां पे होगा। ठीक है, तो इस मिरर को बोलेंगे हम लोग कॉनकेव मिरर। क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर। इस ठीक है, अब अगर हम इसके इनर पार्ट को पॉलिश कर दें, अब अगर हम इसके इनर पार्ट को पॉलिश कर दें, तो अब जो रिफ्लेक्शन है वो कुछ ऐसा होगा, इस सरफेस से होगा। तो ये हो जाएगा हमारा कॉन्वेक्स मिरर। अब क्या होगा? कॉन्वेक्स मिरर। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। हाँ ठीक है। अब ये कॉनकेव मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर, दोनों का किसका पार्ट है? कॉनकेव मिरर आर द पार्ट ऑफ ग्लास स्फेयर, होलो ग्लास स्फेयर, होलो ग्लास स्फेयर whose inner outer surface is polished। कॉनकेव में कौन सा सरफेस पॉलिश है? आउटर। whose outer surface is polished। ठीक है, और कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के बारे में क्या बताएंगे? कॉन्वेक्स मिरर आर द पार्ट ऑफ hollow glass whose inner surface are polished। sphere whose inner surface is polished, whose inner surface is polished। तो यहां पे दोनों का इस डेफिनेशन भी आ गया हमारे पास। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, समझाए थे चलिए। क्या चीज? सर, अभी आप क्या समझाए थे? हम लेट से ज्वाइन हुए। वीडियो रिकॉर्डेड है, बाद में एक बार देख लेना। अभी यहीं से शुरू किए हैं। स्फेरिकल मिरर के बारे में बताए, ये हमारा होलो ग्लास स्फेयर है।
ठीक है, ये हमारा होलो ग्लास स्फेयर हो गया। इसी का पार्ट, इसी का एक टुकड़ा कट किए, उसके आउटर सरफेस को पॉलिश किए तो कॉनकेव मिरर हो गया, और इनर सरफेस को पॉलिश किए तो कॉन्वेक्स मिरर हो गया। आप लोग याद करो, स्पून, चम्मच जिसमें आप लोग खाना खाते हो, ठीक है, तो ये एक स्टील का शाइनी होता है, शाइनी सरफेस होता है इसके पास, ठीक है। तो यहां पे जब तुम अपने आप को देखोगे तो ये वाला पार्ट हो गया हमारा कॉनकेव, ठीक है, और ये वाला पार्ट हो गया कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स, ठीक है ना। मतलब जहां पे रसगुल्ला रखा और खा लिया वो हो गया हमारा कॉनकेव, और जहां पे रसगुल्ला रखोगे तो वो गिर जाएगा, वो हो गया कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। हाँ ठीक है। प्रतीक सोच रहा होगा कि राजवीर जो है ना वो तो उल्टे में रख के खाएगा कॉन्वेक्स पार्ट पे, और गिरेगा तो हम ले लेंगे। आई बात समझ में? नहीं खाएगा? यस उन्हें बोल रहा है रोहन की प्रतीक गिरने ही नहीं देगा, वो उल्टा पे भी रख के सही से खा लेगा। रसगुल्ला है, वो छोड़ ही नहीं सकता है। चलो इसके बाद क्या टॉपिक है? इसके बाद क्या टॉपिक है बोलो? टॉपिक बोलिए भैया। यस सर, देख रहे हैं। lenses हाँ, lenses और मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन भी बताया गया है क्या? image formed by lenses Clear image of the sun. इमेज ऑफ द सन बताया गया है, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, उसके बाद कॉनकेव मिरर से हम लोग कुछ कुछ प्रॉपर्टी को ध्यान में कर लेते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजी है जो अभी हम लोग अगर जान लेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, फिर आगे 10th में हमको जानना है, 8th में हमको जानना है, तो अभी भी जान लेंगे तो अच्छा ही रहने वाला है, ठीक है। चलो, तो अभी हम लोग देखे थे कि ये हमारा होलो ग्लास स्फेयर था, तो स्फेयर का एक सेंटर भी होता है, ठीक ना, और यहां से यहां तक के डिस्टेंस को रेडियस बोलेंगे, Radius. ठीक है, ठीक। तो अब देखो यहां पे जो पार्ट हम कट किए, मान लो ये पार्ट हमने कट किया और इसको यहां पॉलिश किया हमने, ठीक है, तो यहां पे कहीं इसका, यहां पे कहीं इसका सेंटर होगा, ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ curvature सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर। ठीक है, ये कर्व पार्ट का सेंटर ये हो गया। अब यहां पे कहीं मिरर का जो ये सरफेस है इसका भी कहीं मिड पॉइंट होगा ना, Pole. हाँ, इसको बोलेंगे पोल, ठीक है। और एक ऐसा लाइन जो सेंटर और पोल से होके गुजरेगा, Principal एक axis. ऐसा लाइन जो सेंटर और पोल से होके गुजरेगा उसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। एक्सिस।
ठीक है यहां तक। अब देखो, प्रिंसिपल एक्सिस से पोल से लेके सी तक के डिस्टेंस को, यानी कि सीपी, ये तो पॉइंट पी था अपना, तो सी और पी इसको क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा, इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा इसको क्या बोलेंगे? फोकस। फोकस। इसको क्या बोलेंगे? फोकस। Focus. ठीक है, ठीक, यहां तक समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब देखो, ये हो गया हमारा कॉन्केव मिरर, ठीक है, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल Principal एक्सिस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया पोल। अब अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आया, अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आया, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेगा। वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगा? फोकस से। Focus से. ठीक है, अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आया तो पैरेलल से फोकस से पास करेगा, और अगर फोकस से होता हुआ, अगर फोकस से होता हुआ मिरर पे स्ट्राइक किया, ठीक है, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा। यहां तक आ रही है बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब इसके बाद है तीसरा कंडीशन, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होता हुआ गया और मिरर सरफेस पे स्ट्राइक हुआ, ठीक है, ये हो गया मान लो अपना पोल। अब कोई रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होता हुआ गया कहां? मिरर सरफेस पे स्ट्राइक हुआ, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इसी पाथ पे ये वापस लौटेगा। यहां पे रिफ्लेक्टेड रे का पाथ दूसरा नहीं होगा, सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यहां तक आई बात समझ में? यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब देखो, ये हमारा कॉन्केव मिरर है, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस। तो अब यहां पे मान लो ढेर सारा रे आ रहा है जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सारा रे कहां पे कन्वर्ज हो जाएगा? फोकस पे। फोकस। अगर कॉन्केव मिरर के सामने से एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहा है, तो वो सारा का सारा रे फोकस पे कन्वर्ज हो जाता है। इसलिए कॉन्केव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कॉन्केव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। यहां तक आई बात समझ में? इसको Yes, कन्वर्जिंग, sir. हाँ, यहां पे अगर ढेर सारा रे आ रहा है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो सारा रे कहां मीट करेगा? हम लोग देखे ना कि पैरेलल रे जब भी आएगा तो वो फोकस से जाएगा, फोकस से क्रॉस करेगा। तो यहां पे भी सारा रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा था, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से क्रॉस हुआ, ठीक है, फोकस पे सब आके मीट कर गया। सब आके तो जब हम लोग, हाँ, तो यहीं पे बनेगा इमेज। मान लो कि अगर सन से आने वाला रे सारा रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आप उसको अगर कॉन्केव मिरर के पास से रिफ्लेक्ट करोगे तो सारा रे एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएगा, और जहां कन्वर्ज होगा वहीं पे होगा उस मिरर का फोकस, ठीक है, और वहीं पे बनेगा आपको सन का इमेज, ठीक। तो ये हो गया कन्वर्ज सारा रे। यहां तक आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहां तक में कोई दिक्कत? No, sir. No, sir.
नो सर, वेरी गुड। मिटा दें इसको? Yes, sir. अब इमेज फॉर्मेशन के बारे में देख लेते हैं। सर पोर्शन क्या है? पोर्शन कल भेजे थे ना? नो नहीं सर। देखे सर। सर अच्छा, देख नहीं लीजिए, भेजा आज फिर भेज देंगे। अच्छा, फिर आज भेज देंगे। आज भेजेंगे, एक बार देख लेना, ठीक है? ये चैप्टर भी आ रहा है, लाइट भी आएगा शायद, ठीक है? अब इसके बाद इमेज फॉर्मेशन भी पढ़ना है। यस सर। इमेज फॉर्मेशन भी पढ़ना है। हाँ सर, पढ़ा दीजिए, आपका मन। है सर, इमेज फॉर्मेशन विथ लेंस है। इमेज फॉर्म्ड बाय लेंस है सर। इमेज फॉर्म्ड बाय लेंस है ना? यस सर। ठीक है, कल हम लोग इन सारी चीजों को पढ़ ही लिए। मिरर कैसे बना इसके बारे में बताया गया था। हाँ, इमेज फॉर्मेशन भी है, ठीक है ना? इमेज फॉर्मेशन भी है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। सर आपका वीडियो पॉज हो गया। आ जाएगा। हाँ सर, आ गया। ठीक है, तो वही हम देख रहे थे सिलेबस में क्या क्या है, मतलब एनसीईआरटी में। ठीक, तो अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन के लिए कुछ डायग्राम को देखते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला कॉनकेव मिरर है हमारे पास, और ये हो गया अपना प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो गया फोकस। अब सबसे पहला है ऑब्जेक्ट जो है हमारा, वो इंफिनिटी पे रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट कहां है? इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब हुआ वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम मिरर, मतलब वो बहुत दूर है। कहां है? इंफिनिटी पे रखा हुआ है, ठीक है? तो इंफिनिटी से आने वाला हर रे जो होगा वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा, और वो आके मीट करेगा कहां पे? फोकस पे। तो जब ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे होगा तो इमेज कहां बनेगा? फोकस पे। When object is at infinity, इंफिनिटी मतलब क्या हुआ? वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम द मिरर।
मिरर से काफी दूर। ठीक है, तो इमेज कहां फॉर्म होगा? फोकस पे। इमेज एट फोकस। ठीक, और इमेज का साइज क्या होगा? इमेज का साइज होगा वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। इमेज का साइज वेरी वेरी स्मॉल। और ये इमेज कैसा इमेज है? देखो यहां पे रे जो है वो एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रहा है। रे को हमको मिरर के पीछे एक्सटेंड तो नहीं करना पड़ा, यहां पे रे एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रहा है। यहां पे अगर हम स्क्रीन रख दें तो यहां पे इमेज आ जाएगा अपना। ठीक है, तो नेचर ऑफ इमेज क्या हो गया? नेचर ऑफ, हाँ, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब पता है ना, उल्टा। ठीक, यहां आई बात समझ में? वेरी गुड। अब देखो दूसरे केस में, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग इंफिनिटी से लेके आ गए लेकिन अभी भी उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रखे हैं, यहां रखे हैं, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस, ये हो गया पोल। ठीक है, अब हमारा ऑब्जेक्ट यहां है, तो अब इसका इमेज कहां बनेगा? तो एक रे लिए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये रिफ्लेक्शन के बाद कहां से गुजरेगा? फोकस से। पैरेलल रे फोकस से गुजरता है, तो ये आ गया फोकस से आपका, ये फोकस से क्रॉस हुआ। ठीक है, अब दूसरा रे ले लेते हैं फोकस से। दूसरा रे मिरर सरफेस पे स्ट्राइक हुआ फोकस से होता हुआ, अब ये कहां पे जाके कटेगा? ये यहां पैरेलल जाएगा ना, तो यहां पे आपका इमेज फॉर्म हो जाएगा। अगर यहां पे आप स्क्रीन रखोगे सी और एफ के बीच में तो आपके पास इमेज फॉर्म हो जाएगा। तो अब ऑब्जेक्ट कहां रखे हैं हम लोग? ऑब्जेक्ट इज बिफोर सी। बिफोर सी, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले ऑब्जेक्ट को रखे थे। ये हो गया ओ ओ डैश, ये हो जाएगा आई आई डैश। ठीक है, तो इमेज कहां फॉर्म हुआ? इमेज बिटवीन सी और एफ। सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, और इसके बाद साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज हो जाएगा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और फिर हाँ, और नेचर क्या हो जाएगा? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज has been formed, has been formed। ठीक है, यहां तक आई बात समझ में? यस सर। चलो, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं, इसको मिटा दें? यस सर, मिटा रहे हैं सर। स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ ठीक है, ले लो। ठीक है, तो घंटी भी बज चुकी है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। हरिओम। हरिओम आचार्य।